भारत माता की जिले भी अस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो होंगे हम डोगरी में बात कर रहे हैं क्योंकि आज आपने कहा कि कल्चरल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी में बात करनी है। तो हमारे जितने भी अतिथिगण आए हैं हमें 1 मिनट दीजिए, हमें अपने बड़े बुजुर्गों से बात करनी है कि जिले भी अस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से गल करते हैं तो अस उत्थे आखदे हैं कि जेड़ा भी भारत माता का जयघोष होता है वो इन्नी जोरे करने होना चाहिए कि पाकिस्तान तक नगरोटा को आवाज गूंजनी चाहिए है। तो तुम और भी बोलो बोल दे एक बार पत्ती ऐसे करना, भारत माता की श्रद्धाएं माननीय डॉक्टर इंद्रेश जी भाई साहब, श्री मामा नाटू जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, श्री जसबीर सिंह जी, श्री गौरव बिहारी भाई साहब, लेफ्टिनेंट जनरल एएस लांबा जी, श्री कौशल हिमालय सिंह जी, मेजर जनरल एसके शर्मा जी, ऑनरेबल एमएलए अखनूर श्री मोहनलाल भगत जी, श्री राजेश गुप्ता जी, श्री विक्रमादित्य सिंह जी, डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी जी, एडवोकेट प्रेम सदोत्रा जी और श्री रजत शर्मा जी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको अगर सच बताएं तो आज के विषय पे हम पूरी स्पीच लिखकर आए थे, पर बात यह हुई कि हमने जब लेफ्टिनेंट जनरल लांबा साहब जी का भाषण सुना तो हम बहुत प्रेरित हुए आपसे ये साझा करने के लिए कि अगस्त 2026 में, क्षमा करेगा, अगस्त 2025 में आपको याद होगा कि यहाँ पर जम्मू में वर्षा से बाढ़ वाली परिस्थितियां बन गई थी। आप अगर कभी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी गए हैं तो हम बहुत गर्व से ये साझा करते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी जी का प्रथम दर्शन हमारी कोल कंडोली माता मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि कंजक स्वरूप में जब श्री माता वैष्णो देवी जी स्वयं छोटी बच्ची थी तो वहां झूला झूलती थी। बल्कि अगर आज भी आपको समय मिले तो हम आपसे निवेदन ये जरूर करेंगे कि नगरोटा के दिल में आज भी कोल कंडोली माता मंदिर जो है हम सबको सुरक्षित रखती है। जो ये मंदिर है ये आर्मी के व्हाइट नाइट कोर 16 कोर के साथ दीवार से जुड़ा है। कुछ हिस्सा आर्मी की जमीन पर है और हमारी बैलरेस इंडियन आर्मी आज भी उस मंदिर में पूरा योगदान देती है। अब आपको याद होगा मैंने कहा अगस्त 2025 में बाढ़ वाली परिस्थितियां हुई तो जब इतना पानी चढ़ा तो कोल कंडोली माता मंदिर में शरण लेने के लिए पूरे भारत देश से तकरीबन 150 श्रद्धालु जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से वापस जम्मू आ रहे थे वहां आते थे। हमने पहले एक फोन अटेंड किया, फिर दूसरा फोन अटेंड किया, ऐसे करते करते कोई 25 डिस्ट्रेस कॉल्स हमें कोल कंडोली माता मंदिर से आई और हमें और कुछ नहीं सूझा। हमने एक फोन किया टू अ लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ द व्हाइट नाइट कोर। वो कॉल सिर्फ 35 सेकेंड की थी। हमने उनको कहा कि सर 150 श्रद्धालु कोल कंडोली माता मंदिर में अटके हुए हैं और हमें पता नहीं है हम उनको इवैक्यूएट कैसे कर पाएंगे। ही सेड रॉजर मैडम और उन्होंने फोन काट दिया। आज भी मेरे पास वो 35 सेकंड की कॉल है और आप मानेंगे नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर 150 श्रद्धालुओं के लिए रात का खाना, रात का रहने का बंदोबस्त, सुबह का खाना और दोपहर का खाना का पूरा बंदोबस्त किया गया था और उनको सुरक्षा पूर्वक घर पहुंचाया गया था। ये हमारी कोशिश है। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे नाना जी ने भी लेफ्टिनेंट जनरल लांबा साहब की तरह 71 वॉर में अपना योगदान दिया। हमारे परिवार में 71 वॉर के पैराट्रूपर्स भी हैं और हम अक्सर सोचते हैं कि जब एक आर्मी ऑफिसर रिटायर होते हैं तो जब वो घर आते हैं तो हमारे लिए तो हमारे नाना जी घर आए तो हम उनको बड़ा कहते थे कि हमें कहानियां सुनाएं बांग्लादेश में क्या हुआ करता था। तो हमें वो जंग की कहानी नहीं सुनाते थे,
हालांकि हमें भी बड़ी फैसिनेशन है कि बंदूक लेकर गए हैं, तोप कहां लेकर गए और टैंक कहां गया होगा, पर वो हमें हमारी सभ्यता की कहानियां सुनाते थे, पंचतंत्र की कहानियां सुनाते थे। आपको याद होगा बचपन में टिंकल कॉमिक आती थी, उसकी हमें सब्सक्रिप्शन उन्होंने दिलवाई। जो पंचतंत्र की कहानियां थी वो हमें तोहफे में देते थे। हमें आज तक समझ नहीं आया कि एक व्यक्ति जिसने इतना जंग देखा हो वो क्यों चाहे कि हम सिर्फ अमर चित्र कथा पढ़ें। पर आज के विषय को देखकर हमें समझ ये आया कि एक सैनिक जो है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा देश और हमारे देश के नागरिक हमारी सभ्यता के साथ जुड़े रहे। एक सैनिक सड़क पे खड़ा क्यों होता है? सैनिक सड़क पे खड़े होते हैं क्योंकि हमारी सभ्यता की सुरक्षा करना वो समझते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप इतिहास के पन्ने खोलें तो इतनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन जैसे रोम, मेसोपोटामिया, वो सारी सिविलाइजेशन क्रम्बल कर गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी सभ्यता पर अटल नहीं रह पाए। उनके विचार प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि बाहरी सभ्यता जो है वो हमारी सभ्यता से बेहतर है, पर हमारी सभ्यता जो है, भारत देश की सभ्यता, वो हमारे गांव गांव में बसी है। हमारी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 49 पंचायतें हैं, 49 पंचायतें, जिसमें तकरीबन 150 गांव हैं। आज भी वहां दादा दादी, नाना नानी बच्चों को इर्द गिर्द बैठाकर अपनी कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि देश सेवा जो ये कर सकते हैं, बच्चों को सभ्यता के साथ जोड़कर, संस्कृति के साथ जोड़कर, ये सबसे बड़ा योगदान है भारत देश के लिए। हम सारे जाकर सरहद पे नहीं खड़े हो सकते। सच बताएं, मैंने कोशिश भी किया, पर 5 फुट 2 इंच की औरत को कहीं सैनिक बनाना नहीं चाहते। टेरिटोरियल आर्मी में भी हमारी हाइट रह जाती है थोड़ी थोड़ी। तो हमने किस प्रकार से योगदान देना है? बंदूक तो हम सारे उठा नहीं सकते, हमें भी पता है यहाँ ऑडियंस वाले बड़े जिगर के साथ हैं, पर बंदूक देखकर ही हम भी डर जाएंगे। तो हम किस तरीके से अब भारत देश के सेनानी बने? हम अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति की सुरक्षा करके ही इस भारत देश की सेवा कर सकते हैं। हमें याद रखना है कि हजारों साल की सभ्यता, उसकी सुरक्षा हमारे शब्दों में है, उसकी सुरक्षा हमारे कर्तव्य में है, और सबसे जरूरी कि जब हमारे ऊपर सवाल उठाया जाए तो जवाब देने का जिगर रखने में। जब मैंने ये भाषण शुरू किया, मैंने डोगरी का प्रयोग किया। डोगरी हमारी जम्मू की मातृभाषा है, और हम बचपन में अक्सर कहा जाता था, आपको भी पता होगा, हमने भी बड़ी बार सुना है कि डोगरी से गल बच्चे बड़े कट करते हैं। मतलब कि डोगरी में बच्चे बहुत कम बात करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो गया था। बच्चों को ना डोगरी समझ आ रही थी, ना बोल पा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हम ही अपनी सभ्यता से पीछे हो रहे थे। खासतौर पर 90 के दशक में जो लोग पैदा हुए हैं वो मेरे से सहमत होंगे कि अंग्रेजी का प्रभाव बहुत उच्च स्तर पर था। बहुत फैशनेबल माना जाता था कि अगर आप अंग्रेजी में बात कर सकें, बल्कि ये माना जाता था कि आपका ब्रेन पावर, इंटेलिजेंस जो है, वो अगर आप अंग्रेजी में बात करें तो ज्यादा है। पर धीरे 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 करके आज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर भी डोगरी और हिंदी बच्चों में भी और प्रचलित हो रही है। और ये तभी हो रही है क्योंकि हमारे माताओं पिताओं ने देखा कि अगर ये सारे बच्चे अब अंग्रेजी की तरफ चले जाएंगे तो हमारी सभ्यता की सुरक्षा कौन करेगा। और ये छोटी छोटी चीजों से हम भारत देश जैसे बड़े देश का, विशाल देश का सुरक्षा कर सकते हैं। जो आजकल बच्चे
मोबाइल्स पर देखते हैं, और ये हमने बात दिल्ली में भी रखी, हमारे बच्चों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पूरे विश्व ने देखा है कि भारत देश का जो युवा है वो जब सशक्त होता है तो भारत देश सशक्त होता है। तभी ड्रग्स के माध्यम से हमें खोखला करने का प्रयास किया जाता है, और जब उससे ना हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी मानसिकता को बदलने का प्रयास किया जाता है। हमें अपनी सभ्यता से शर्म महसूस कराने का प्रयास किया जाता है। हम स्वयं 5 साल अमेरिका में रहे, 6 साल, और हम लॉस एंजलिस शहर में रहते थे, कैलिफोर्निया में। वहां पर दिवाली का एक दिन था और पूरे शहर में सिर्फ एक घर में लाइट जगाई हुई थी। तो मुझे लगा कि ये कोई ना कोई भारतीय नागरिक है। तो आपने जिस प्रकार से मेरा व्यवहार देखा है, हम उनके घर पहुंच गए खाली हाथ, ना कोई मिठाई ना कुछ। हम जैसे ही वहां पहुंचे, हमने उनको कहा कि हम भारतीय हैं और आपको दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। तो वो हमें जानते नहीं थे, वो हरियाणा से थे। वहां पर उनकी दादी जी थी, उनके माता पिता थे और एक छोटी बच्ची थी। उन्होंने हमें घर बुलाया, दिवाली की शुभकामनाएं दी और पूरा अपने भोजन में हमें ना सिर्फ सम्मानित किया, भोजन खिलाया भी और घर भी थोड़ा भेज दिया। जब घर से आप इतने दूर हो, माँ के हाथ का खाना 1 साल से आपको ना मिला हो, तो कोई भी माँ हो जो भारत माँ के साथ जुड़ी है, उसके हाथ का खाना भी भूल रहता है। हम आज इस मंच से आपको और समय नहीं लेंगे, पर हम आपसे ये निवेदन जरूर करेंगे, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक भारतीय बड़े बुजुर्ग होने के नाते, हम युवा आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। अगर कभी भी हम अपनी सभ्यता से दूर जा रहे हैं तो हमारे 2 कान हैं, इनको खींचिए। क्योंकि अगर आप हमारे कान नहीं खींचेंगे, हमारे कान भरने के लिए पूरा विश्व खड़ा है। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब जब आज घर जाएंगे तो जेड़े जेड़े डोगरी बोलते हैं तो कल डोगरी बोलनी है, तो जो मातृभाषा आप अरुणाचल में बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, अपने घर में भी जाकर बोलनी है। क्योंकि इन भाषाओं का मिश्रण, हमारी हिंदी भाषा का मिश्रण, ये भारत देश का मिश्रण ही हमें पूरे विश्व में सबसे सशक्त देश बनाता है। आप सबके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।